उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों की तैयारी अपने चरम पर है। बात चुनावी तैयारी की हो और उसमें बीजेपी पीछे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में प्रथम चरण के 58 सीटों में 57 और द्वितीय चरण के 55 सीटों में से 45 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पर सबसे ज्यादा चर्चा और आश्चर्य योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर है, जो कि होना भी था। योगी को गोरखपुर शहर से व केशव प्रसाद मौर्य को उनके पारंपरिक सीट प्रयागराज के सिराथू से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। पर बात योगी आदित्यनाथ की। वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अयोध्या से इस बार चुनाव। शुरुआत में यह बात तेजी से फैलाया गया, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। मीडिया में इस पर डिबेट भी हुए और इस तरह की खबरें खूब चली। वजह थी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाना। इससे पार्टी को लाभ होता या हानि, यह बाद की बात है, पर भाजपा इससे बड़ा चुनावी दांव अवश्य खेल सकती थी। योगी का व्यक्तित्व तो प्रखर हिंदूवादी नेता का रहा है और वहां चुनाव लड़ने से उनकी हिंदूवादी छवि का फायदा पार्टी पूरे प्रदेश में उठा सकती थी। पर आखिर किस वजह से योगी को अयोध्या में चुनाव न लड़ाकर गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया, आइए समझते हैं इस वीडियो में। साल 1991 से लेकर 2007 तक भाजपा अयोध्या विधानसभा सीट पर अपराजित थी, लेकिन यह सिलसिला साल 2012 में टूट गया, जब समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी पवन पांडे ने लगातार 5 बार के विधायक रहे भाजपा के लल्लू सिंह को हरा दिया। उस समय यानी 2012 में बसपा के वेद प्रकाश गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में वेद प्रकाश गुप्ता को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। ध्यान रहे, वही वेद प्रकाश गुप्ता जो 2012 चुनाव में तीसरे स्थान पर थे। वो अयोध्या सीट पर सपा प्रत्याशी और विधायक पवन पांडे को हराने में सफल रहे और इस तरह भाजपा ने अयोध्या विधानसभा सीट पुनः अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल की। अयोध्या की सीट पर लड़ाई हमेशा भाजपा और सपा की रही है और यहां हमेशा कांटे का टक्कर देखने को मिला है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 28.74 का था और भाजपा का 25.93। बसपा को छोड़कर बाकी के दल और निर्दलीय विधायकों को अगर मिला लिया जाए तो उनका वोट था 27.92%। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बटे हुए वोटों में भारी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। जहां 2012 में उसे महज 26% वोट मिला था, वहीं 2017 के चुनाव में वह लगभग 50% वोट हासिल करने में कामयाब रही। और यही वजह रहा कि 2017 के चुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया। इसके बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी का अयोध्या से न लड़ना आश्चर्यचकित करता है, वह भी तब जब पार्टी के चुनाव का ही नहीं बल्कि राजनीति का भी केंद्र बिंदु अयोध्या रहा हो। योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर विपक्षी पार्टियों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहकर चुटकी ली कि चुनाव से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर भेज दिया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। यह अखिलेश यादव का बयान था और इनका अपना अलग ही अंदाज है। इस विषय पर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई वह जरा गंभीर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि अयोध्या में ब्राह्मणों में योगी को लेकर के आक्रोश और कड़ी नाराजगी है। यही वजह है कि योगी को अयोध्या के बजाय गोरखपुर से लड़ाना भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर समझा। सुनते हैं कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी का अंतर्मन जानता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया। भाजपा की उनकी तानाशाही जातिवादी सरकार में 750 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई और आदित्यनाथ जी हर बार अपराधियों को बचाते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे। इसीलिए उनको जब समझ में आया कि अयोध्या में सबसे ज्यादा ब्राह्मण बाहुल्य वोटर सीट है, तब उन्होंने हार के खौफ से सीट बदली और भागकर गोरखपुर पहुंचे। आरोपों में कभी कभी सच्चाई भी होती है और कभी कभी नहीं भी। क्या सचमुच ब्राह्मण अयोध्या में निर्णायक स्थिति में है? आइए समझते हैं आंकड़ों को। अयोध्या विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण कभी भी खास नहीं दिखा। यहां पर केवल 3 बार ब्राह्मण विधायकों को जीत मिली,
जिसमें साल 1977 में और साल 1989 में जनता दल से जयशंकर पांडे और उसके बाद साल 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे ने जीत हासिल की। तब के जयशंकर पांडे अब समाजवादी पार्टी में उपाध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर अयोध्या सदर विधानसभा के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक 70,000 ब्राह्मण, 50,000 दलित, 40,000 यादव, 28,000 क्षत्रिय, 22,000 वैश्य और 22,000 कायस्थ हैं और 22,000 ही निषाद वोटर हैं। मुसलमानों की संख्या यहाँ पर 27,000 है और कुर्मी जाति के वोटर 18,000 हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए वर्तमान में अयोध्या की सीट चुनौतीपूर्ण हो सकती थी यदि समाजवादी पार्टी पिछले वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहती। यहां पर जीत हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ को बहुत मेहनत करना पड़ता। भाजपा चुनाव की तैयारी बेहद सूक्ष्म स्तर पर करती है। ऐसे में उसे मालूम था विपक्षी पार्टियों की तैयारी अयोध्या को लेकर पुख्ता है। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर योगी को यहां समय देना पड़ता, जिससे बाकी के विधानसभा सीटों पर चुनावों के प्रचार में कमी होती। भाजपा को लगा होगा गोरखपुर शहर अयोध्या की तुलना में योगी के लिए ज्यादा बेहतर और सुरक्षित सीट है और इन्हें यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी गोरखपुर से 5 बार लगातार योगी आदित्यनाथ सांसद बन चुके हैं। पर क्या योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का केवल यही वजह है? वजह और भी है, आइए समझते हैं। अभी बसपा से भाजपा के रास्ते सपा में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। कुशीनगर गोरखपुर से 55 किलोमीटर दूर है और यह भी पूर्वांचल का ही हिस्सा है। पिछले 3 चुनाव में पडरौना विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं और अपने क्षेत्र के मौर्य वोटर पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहीं अपना दल कृष्णा पटेल और ओम प्रकाश राजभर पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं, जिनकी स्वीकार्यता पूर्वांचल में उनकी अपनी जातियों में अच्छी खासी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव, इन सभी के एक साथ होने से भाजपा की पूर्वांचल में चुनौती बढ़ गई थी। भाजपा इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझती है कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ गया तो चुनाव में उसे कोई भी नहीं जिता सकता। अब पिछड़ा वर्ग को भाजपा हिंदुत्व के माध्यम से अपने खेमे में करने का पूरा प्रयास करेगी और उसे लगता है योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर ही ऐसा संभव है। योगी का वहां से चुनाव लड़ना भाजपा के पूर्वांचल में स्थिति को मजबूती दे सकता है। इसका परिणाम क्या होगा यह आने वाला 10 मार्च ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना सही था या गोरखपुर से सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर जरूर करें और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही जाइएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।